जो खायो बचपन तन ये नाम धरायो। माखन चोर मुरारी, माखन चोर मुरारी, जय श्याम श्यामा श्याम, जय माधव मदन मुरारी, जय श्याम श्यामा श्याम, जय केशव कलिमल हारी, जय श्याम श्यामा श्याम। एक दीन मान इंद्र कुमारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो। एक दीन मान इंद्र कुमारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो। नाम पढ़ो गिरधारी, नाम पढ़ो गिरधारी, जय श्याम श्यामा श्याम, जय माधव मदन मुरारी, जय श्याम श्यामा श्याम, जय केशव कलिमल हारी, जय श्याम श्यामा श्याम, जय माधव मदन मुरारी, जय श्याम श्यामा श्याम, जय केशव कलिमल हारी, जय श्याम श्यामा श्याम। बोलो कन्हैया लाल की, गोपी लाल की। हरे शरणम। राधे और श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री वहाँ के भैरलाल की जय। वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणवंत भक्तवान शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में 84 कोश ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्रीधाम वृंदावन से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन आप सभी को यथा योग्य। जय सियाराम, जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे हरिशरण। जाओ वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में सुबल सखा ने
बरसाने की बहनों को, सखियों को लहका दिया। क्या लहका दिया? अरे और निज महल के पास में ही तो है खोर सांकरी, तुम लोग भी दही लेकर मटकों में आया करो। आखिर हम लोग भी तो ब्रजराजों के पुत्र हैं, पर गऊएं चरावें, बछड़े चरावें। आनंद आवे कन्हैया के संग, घर में रख के कहा करें। तो भाई गोपियों में भी ललक लग गई। ललक तो थी पर भीतर थी, करें का। अब सुबल ने बता दिया कि हम सब कहाँ रहते हैं, तुम भी उधर आओ। अब तो भीतर भीतर यही चाहना हो रही है ना कि नयन नरक श्याम स्वरूप। सूर्य चंद्र नक्षत्र पावक सर्वता सुप्रकाश। और ये वही श्याम सुंदर तो है कि चरण सप्त पाताल जाके शीस वह आकाश। तो भगवान की जो रूप माधुरी है, भक्तों का सुख भगवान के चरणों को छोड़ के कहीं सुख पाता नहीं, पा सकता नहीं। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जहां रहेगा घूम फिर के आएगा वहीं, क्योंकि भक्तों के एकमात्र आश्रय भगवान ही है। और ऐसे कमल लोचन महामहिमान भगवान के महात्म को छोड़कर जो दूसरे देवताओं का ध्यान करे, सूरदास जी ने कहा वो तो दुर्बुद्धि है। ऐसा है मानो सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा जी को छोड़कर प्यासा होकर भी जल पीने के लिए कुआं खुदवा रहा है। अरे जिस भ्रमर ने कमल के रस को, मकरंद को चख लिया, वो करील के फल पे, टेंटी पे क्यों जाएगा? भगवान तो कामधेनु के स्वरूप में है। उनके चरणों का आश्रय छोड़े बिना माया से छुटकारा तो हो ही नहीं सकता। और भक्तों का तो प्राण भगवान की भक्ति है। भक्तों से, सेवकों से भक्ति छूट जाए तो वो जिए कैसे? तो भगवान, वैसे भी भगवान तो पतित पावन है, पतितों को पावन करने की प्रतिज्ञा किए हैं, तो उसकी लज्जा तो भगवान के हाथ में वैसे भी होनी चाहिए। और भक्त कोई कच्चे थोड़े ही हैं कि मन प्रसन्न जल्दी नहीं हुआ तो उन कृपा सिंधु के द्वार से हट जाएं। और भक्त तो ऐसे होते हैं जी, भगवान के चरणों को पकड़ने वाले, सोचते हैं प्रभु अगर आप क्रोध कर भी लोगे ना तब भी दरवाजे से नहीं हटेंगे, और यहाँ से उठवा के निकलवा दोगे तो भी फिर के तुम्हारे ही द्वार पे आके बैठ जाएंगे। तो गोपियों को बड़ा आनंद हुआ कि चलो अब हम भी इनका दर्शन करेंगी। खोर साकरी तो जाना है, नीके गाय गोपाल ही मन रे, सब तज भजिए नंद कुमार। हाँ, उनकी रूप माधुरी, गोपियों के हृदय में भगवान की रूप माधुरी की प्यास है। और प्रेम तो एक ही होता है, और वो प्रेम भगवान में ही होना संभव है। कहा जाए तो प्रेम का वास्तविक अर्थ ही है भगवत प्रेम। और प्रेम शब्द भी तभी सार्थक होता है जब वो भगवान के प्रति होवे। वो कितना भी बड़ा प्रेमी हो, मुझे पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया, उसको ये कभी मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है। वर्धमानम प्रतिक्षणम, गोपियों को सुबल सका लहका आए, अब ये भी तैयार हैं चलने के लिए। फिर कहीं प्रेम कहीं भी स्थिर होके रुकता भी तो नहीं है। तो प्रेम का स्वभाव ही होता है संपूर्ण त्याग या संपूर्ण समर्पण।
और प्रेम तो मन में ही रहता है, पर मन वश में नहीं रहता, वो तो प्रेमी के वश में रहता है। प्रेम का एक साधारण नियम है, अब प्रेम उत्पन्न हो जाए तो बुद्धि को भगवान में अर्पित नहीं करना पड़ता, वो तो स्वतः ही अर्पित रहती है। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, सहज प्राप्त नहीं होता, और प्राप्त हो जाए तो फिर उसके समान भाग्यशाली भी कोई नहीं है। और प्रेम हो जाए तो प्रेमी भक्तों को भगवान का वियोग होता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण श्रीराम वृंदावन को त्याग कर एक पग भी बाहर नहीं जाते। वृंदावन छाड़ के पादमेकम न गच्छति, एक पग भी नहीं जाता। भगवान कहते हैं इन गोपीजनों को छोड़कर भी किसी भी समय भगवान कहीं नहीं जाते। इस प्रेम का तो स्वभाव ही बहुत विचित्र है, क्योंकि इसमें त्याग ही त्याग है, देना ही देना है। और जिसको भगवान अपना प्रेम देते हैं उसका सब कुछ हर लेते हैं। किसी वस्तु में उसकी ममता नहीं रह जाती, सब ममता भगवान से जुड़ जाती है। आज बरसाने की सखियों को, इन गोप कन्याओं को सुबह लहका गए, क्या घर में बैठी रहती हो। तो भगवान प्रेम के बंधन में जो परम सुख है उसकी तुलना कोटि मुक्तियों से भी नहीं हो सकती। कोई जो प्रेमी रसिक प्रेम सिंधु में डूब जाए तो भैया न जाने उनकी क्या विलक्षण उनका सर्वानंद होता होगा। एक कण भी प्राप्त हो जाए तो हम जीव कृतकृत्य हो जाए, निहाल हो जाए। और जब तक हम स्वार्थ का त्याग न करें भगवान में प्रेम हो सकता नहीं है। तो प्रेम तो अखंड है, और प्रेम का विकास हो जाए तो सब जगह भगवान ही दिखते हैं, क्योंकि भगवान में और प्रेम में कोई अंतर तो कहा नहीं गया तत्व की दृष्टि से। तो प्रसंग था सुबल सखा ने कन्हैया के आज जब गऊ चराने के लिए जाना था तो सुबह सुबह ही, क्योंकि रोज वरूथा भी निश्चित करता है कि कहाँ जाना है आज गऊ चारण के लिए, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, ये तो अपनी बहनों को बोलाया है। तो सुबह सुबह ही कन्हैया के कान में मुंह लगा के कह दिया आज हम सब साकरी घाटी चलेंगे। चलते ही आरंभ में यात्रा आरंभ होती। अब कन्हैया की बात टाले ऐसा कौन है। चल पड़े सब, और कन्हैया लाल कुछ पूछते, उन कन्हैया को सुबल सखा ने उनके कान में मुंह लगा के बिना पूछे ही बतला दिया आज मेरी बहन भी आएगी अपनी सखियों के साथ, दही लेके इधर ही आवेगी। वैसे भी हम लोग उधर ही जाते हैं, आज उधर और चलते हैं। श्याम सुंदर हंस गए। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण को सुबल बहुत प्यारे हैं। और फिर कन्हैया जिधर चलता है गायें तो अपने आप ही उधर जाती हैं। वस्तुतः वरूथप भी इनके पीछे आने को विवश रहते हैं। तो वरूथप से कुछ भी कहने की क्या आवश्यकता है। गायें तो वन में पास ही चरती हैं, और कोई घास तरण का अभाव थोड़ी है ब्रज में कि इनको दूर जाना पड़े। अब सुबल तो कई बार चढ़ गए पर्वतों पर। उस सुबल को बड़ी जिज्ञासा हो रही है, आज मेरी बहनें आए और दर्शन करें। कोई आती हुई दिखी नहीं रही है, लगता है मैया ने सबको आज रोक लिया होगा।
वो सवेरे सवेरे तो मेरी बहन को आने दे नहीं सकती, पर थोड़ी देर बाद ही तो उचकते रहे, देखते रहे बीच बीच में उछल उछल के, पर ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा इनको। इनका परिश्रम सफल हुआ मालूम पड़ा। क्यों? शिखर पर जब चढ़े तो देख लिए कि सब सखियाँ आ रही हैं, मेरी बहन भी आ रही है। श्याम सुंदर को संकेत कर दिया सुबल ने, और कन्हैया तो नटखट है। सुबल को अच्छा नहीं लगा। क्यों? कन्हैया ने सबसे पहले श्रीदामा को ही बताया, अरे श्रीदामा देख, सखियों के साथ तेरी बहन आई है दही लेके। सुबल सोचते हैं श्रीदामा भैया को नहीं बोलता कन्हैया तो क्या बिगड़ जाता है इसका। पर श्रीदामा को तो हमेशा झगड़ना ही सूझता है कन्हैया से। कन्हैया तू मुझे चढ़ाएगा ना तो अच्छा नहीं होगा। नंदनंदन गंभीर हो गए, मैं चढ़ाता नहीं हूं, तो स्वयं शिखर पर जाके देख ले। नंदनंदन कहते हैं श्रीदामा से, बड़ी बुरी बात है। अरे तेरी बहन राधा क्या दही के योग्य? तेरे बाबा के घर में क्या किसी वस्तु का अभाव है? तो श्रीदामा ने सुबल की ओर देखा, तो सुबल को सिर हिलाना पड़ा कि हाँ बात सच्ची है। तो श्रीदामा बिगड़ गए। आने दो इन सबको, आज इतना डांट पिलाऊंगा कि स्मरण रहेगा इन लोगों को। अब डर के मारे सुबल ये तो कहने दें कि मैं ही लहका के आया हूं कल रात को। कन्हैया तो अब ताली बजा के जोर जोर से हंस पड़े, तो सुबल भी हंसने लगे, क्योंकि श्रीदामा जी की जो दुर्बलता है ना, कमजोरी, ये दोनों अच्छे से जानते हैं। कन्हैया लाल भी जानते हैं और सुबल भी जानते हैं। तो श्याम सुंदर ने श्रीदामा जी से कहा, कोई व्यंग नहीं था, सचमुच तू क्या अपनी बहन को डांट सकेगा? वो सामने आ जाएगी तो क्या तू कुछ भी कह पाएगा उससे? श्रीदामा संकोच में पड़ गया, सिर झुका लिया। क्यों? अरे भाई सुबल हो या श्रीदामा, इनकी बहन राधा इनको प्राणों से अधिक प्यारी है। क्योंकि जैसे ही श्रीदामा को देखेगी दूर से ही भैया कहेगी, अब फिर तो भैया भूल ही जाता है, अब फिर भूल ही जाएगा कि इसको डांटना है, आज प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी सुकुमारी, ऐसी प्यारी है, ऐसा उसका मृदुल स्वभाव, ऐसा शील, उसकी एक वाणी निकलती है भैया, श्रीदामा के तो सुध-बुध नहीं भूल जाती है। श्याम सुंदर ने समझाया, अब देखो मैं बतलाता हूं, हम सब यहाँ छिप जाते हैं। ये जो दोनों पर्वत से छोटे छोटे दिख रहे हैं, वैसे ब्रह्माचल पर्वत पे तो बरसाना बसा ही है, तो हम लोग इसके आगे पीछे छिप जाते हैं, कुंजों में छिप जाते हैं। क्योंकि जहाँ खोर सांकरी है, एक और श्याम पर्वत है, एक और श्वेत पर्वत है, काला पर्वत है, सफेद पर्वत है। और जब वो उस खोर सांकरी में पहुंच जाएंगी तो हम लोग पीछे से आ जाएंगे। हम सब इनका दही खा लेंगे छीन के, तो अपने आप ही अपने घर को लौट जाएंगी। इस बात को सुनकर, श्याम सुंदर की योजना सुनकर श्रीदामा बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? अपने घर की दही है, सब सखा आज मिलकर खाएंगे। श्रीदामा बहुत प्रसन्न है। हाँ, केवल श्रीदामा ने इतना ही कहा कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, न अपनी बहन के सामने जाऊंगा, न उसकी सखियों सहेलियों के सामने जाऊंगा। और ये ललिता तो वैसे भी बहुत बल बोलती है, बात बात पे मुझसे लड़ जाती है। और विशाखा भी कम थोड़ी है। मैं सामने नहीं जाऊंगा, वैसे भी मैं इनसे बोलता नहीं।
संकेत में ही काम कर लेता हूँ, मैं तो अपनी बहन से ही बात करता हूँ बस, मैं आगे नहीं जाऊँगा। कन्हैया हंस पड़ा। अरे आगे तू क्या, सुबल भी आगे नहीं जाएगा। और तुम लोग को अगर भूख न लगे ना, तुम दोनों भाइयों को, तो तुम लोग दही भी मत खाना, पर मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। 6 वर्ष की अवस्था है प्रभु की, और कहते हैं बड़ी भूख लग रही है। हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। जहाँ प्रेम से रसिक जन प्रेमी जन प्रभु को कुछ पवाने के लिए लावें, न दे तो छीन के खा ले। अरे सुदामा के तंदुल इतना छिपाया सुदामा ने, पर वो द्वारिकाधीश छीन के खा लिए, बाट और दिए। तो ये खोर सांकरी में दही छीन लेना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। और खोर सांकरी में तो आज भी 2 आदमी बराबर होके नहीं चल सकते। इतना सकरा, उसका नाम ही है सांकरी, इतना सकरा रास्ता है दोनों पहाड़ के बीच में जो जाने का, आज भी ऐसा ही है। 2 आदमी बराबर होके नहीं चल सकते, आगे पीछे होके ही चलेंगे। तो अब इससे बढ़िया जगह कहाँ मिलेगी। तो ठीक है भाई, तुम दोनों को भूख ना लगे तो न तो तुम लोग आगे जाओ, न तुम लोग दही खाओ। अब मुझे तो भूख लग रही है। और सुबल तो शिखर के ऊपर चले गए, देख रहे हैं। सब सखा छिप भी गए कन्हैया लाल की योजना सुन के, सब प्रसन्न हुए। और दाऊ दादा को तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो कुंज में बैठा है। और इसको तो मैं पूरी एक दही की मटकी दे आऊंगा वहीं कुंज में। और अभी तो ये मेरा कन्हैया मेरे पास पेट के बल पर्वत से चिपटा हुआ छिपा है। बोलिए श्री नंदन भगवान की जय। कैसे छिपे हैं? उस पर्वत के शिखर के पास, क्योंकि शिखर से ये उछल उछल के देख रहे, अपने पेट को पर्वत पे चिपका लिया है, मानो चिपक गए हैं, लेट गए हैं पूरी तरह से, कहीं दिख न जाऊं। आ रही हैं, सब सखियां आ रही हैं। सुबल प्रसन्न हो रहा है। रोज भवन में ही रहती थी, निज महल में ही रहती हैं, आज निकली हैं, ये भी प्रसन्न होंगी, खेलेंगी कूदेंगी, हम भी खेलेंगे इनके संग। और सबके सिर पे मटकी रखी है दही की, और सब इधर उधर देखती आ रही हैं। ऐसा लगता है हम सब सखाओं को ढूंढ रही हैं, क्योंकि बीच बीच में सब खड़ी हो जाती हैं, वन की ओर देखती हैं। इतने में सुबल ने देखा, अरे ये ललिता मेरी बहन राधा को हाथ का संकेत करके देखो ना, इस धर्म को दिखला रही है, वृषभ को, बैल को। हाँ, सब आश्वस्त हो गई होंगी, समझ गई होंगी हम सब यहीं आसपास हैं। सुबल ने भी एक बार गायों की ओर देख लिया। गायें चर चुकी थी, पानी भी पी चुकी हैं। अब तो वृक्षों के नीचे बहुत सी गायें बैठी हैं, बैठ के मुंह चला रही हैं, बीच बीच में पूंछ हिला रही हैं। थोड़ी सी गायें और कुछ बैल ऐसे जो खड़े हैं, विश्राम ही कर रहे हैं। तो सुबल ने कन्हैया को निश्चिंत किया। अपनी गायें, अपने वृषभ चर के विश्राम करने लगे। कहने का अर्थ है अब बहुत देर तक इनमें कोई कहीं नहीं जाएगा। सुबल देखता है कि अरे देखो जरा इन सखियों की मंडलियों को, मेरी बहन की सखियों को देखो, इनको कितना ढोंग आता है। अभी तो सब इधर उधर देख रही थी, वन में दिख रही थी, और रुक रुक कर आपस में कुछ कहती थी। अब हमारे वृषभ दिख गए, गाय बैल दिख गए, तो सिर झुकाए ऐसे ही चल रही हैं, मानो सचमुच इनको कहीं और जाना है। अच्छा, अब ये सब पहुंची दोनों पर्वतों के मध्य में, तो वहीं तो चिपके पड़े थे।
श्याम सुंदर उठकर खड़े हो गए। श्याम सुंदर ने ताली बजाई और ठहाका लगाकर हंसते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। रामावतार में प्रभु बस मन ही मन बेहंस देते थे, भीतर ही भीतर हंस लेते थे, बाहर से कम हंसते थे। और ये कन्हैया इतने नटखटे, ताली भी बजाते हैं और ठहाका लगाकर हंसते हैं। और पीछे से भद्र सब सखाओं को लेके पहुंच गया। और मेरा कन्हैया सुबल देख रहे हैं, क्योंकि इनको तो सामने पढ़ना नहीं है, बहन भी साथ में, तो दोनों भाई तो पीछे हटे हुए देख रहे। कन्हैया गया और उस खोर सांकरी घाटी में अपने कमर पे दोनों हाथ रख के खड़ा हो गया। अब तो जाने का कोई अवसर ही नहीं है, दो व्यक्ति बराबर ना चल पावे। खड़े हो गए और कमर पे दोनों हाथ रख लिए, मानो जैसे पंडरीनाथ ही बन के तैयार हो गए। बोलिए श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। चंद्रावली तो बोलने में बड़ी तेज है। सबसे पहले बोली, हमको जाने दो, मार्ग क्यों रोकते हो। कन्हैया भी बड़ी दृढ़ता से कह रहे, तुम सब कहाँ जा रही हो। कहीं जाए, तुम्हें क्या करना है। अरे सखियों, ये वन हमारा है, इसमें से कुछ बेचने जाना है तो पहले हमारा कर देकर जाओ। अरे कन्हैया को तो बड़ी युक्तियां आती है ना। कन्हैया कहते हैं, किसी भी बेचने की वस्तु को कुछ न कुछ तो कमा के आओगी, कुछ न कुछ तो इसके बदले मिलेगा, पहले हमें कर दो, देना पड़ेगा। अरे चंद्रावली क्या आंख दिखाएगी तो कन्हैया डर जाएगा। वो कहती है, अरे ये बन कब से तुम्हारा हो गया। ब्रज में गोरस हम विक्रय करने जाएं तो कुछ कर लगेगा, ये तो कभी सुना ही नहीं हमने। सुबल को हंसी आ गई। अच्छा, कन्हैयालाल को मालूम है बरसाने में खड़े हैं तो अपने नंद बाबा का नाम नहीं ले रहे हैं, वहां जाके कह रहे हैं ये वन मेरा है कि नहीं, वृषभानु बाबा से जाके पूछ लो। हाँ, वृषभानु बाबा से घर जाके पूछ लेना, वो बता देंगे सारा वन कन्हैया का है। अब बताओ, अब पूछेंगी तो शाम को जाके रास्ता रोक के तो ये भी खड़ा है, पीछे इसके सखा और आ गए भद्र के साथ सब, ना आगे जाने का रास्ता, कटी पे हाथ रख के खड़ा है, पीछे सब सखाओं को घेर दिया इसने। सुबल को हंसी भी आ रही है। क्यों वृषभानु बाबा का नाम क्यों लिया कन्हैयालाल ने, क्योंकि वो बरसाने में खड़े हैं एक तो, और दूसरे अगर वृषभानु बाबा से जाके ये पूछेंगी भी तो वृषभानु बाबा यही कहेंगे कि देखो ये सारा वन और सारा गोष्ठ, सारी गायें, हम सब ब्रजराज कुमार के ही हैं। क्यों, ब्रजराज है नंदराय जी, उनका पुत्र है, तो सहज ही इसका स्वामित्व है पूरे ब्रजमंडल पर। तो युक्ति तो ठीक थी। मोहन झगड़ने में कम थोड़ी है, ये तो मदन मोहन है। झगड़ने को तैयार हो गए, चंद्रावली ने आंख दिखाया तो कर लगता है मैंने लगाया है। तू बहरी तो नहीं है, नहीं सुना तो अब कान खोल कर सुन ले, कर देना पड़ेगा, तू आगे जा नहीं सकती, कोई भी आगे नहीं जा सकता। चंद्रावली ने डांटा, मार्ग छोड़ो, हम करवर किसी को नहीं देंगे। तुझे पता है राजनंदिनी हमारे साथ है, तो इतना दुस्साहस करता है, हमारा मार्ग रोकता है, तू बड़ी अशिष्टता करता है, ऐसा मत कर। कह देती हूँ, बाबा से सब कहूंगी जाकर, तू वन में गौचारण के साथ साथ क्या क्या कर रहा है। भैया कन्हैयालाल ने दोनों पैर फैलाए, मानो कोई उछल कूद के एक आध दो भगनी चाहे तो वो भी अवसर न मिले। ऐसे जाके मार्ग में बैठ गए। अब
तुझे जिससे कहना हो कह लेना, कोई साथ हो कर तो तुझे तुम सबको देना पड़ेगा अलग अलग, सब अपनी अपनी मटकी निकालो। हाँ, राजनंदिनी है तो उनको भी पता पड़ेगा ना कि कर देना पड़ता है। दोनों पैर फैला के सब तरह से रास्ते रोक लिए, एक भी उछल के जाने ना पाए। कर तो देना पड़ेगा, जो करना हो सो कर लेना। चंद्रावली आगे है ना, सबसे आगे है, कहती है हम लौट जाएंगी, क्योंकि चंद्रावली ने भी देखा ही नहीं कि भद्र सखाओं का पूरा दल लेकर पीछे रोके खड़ा है। आगे ये खड़ा है, ये तो अकेला ही बहुत है, और पीछे भद्र सब सखाओं को लेके खड़ा है, तो लौटेगी तो कहाँ से लौटेगी। अब लगता है चंद्रावली को गुस्सा ज्यादा आ गया है, कहती तुम क्या लौटने भी नहीं दोगे। कन्हैयालाल कहते मैं इतना बुद्धू नहीं हूं कि तुम सब पीछे लौटने को कह के किसी और रास्ते से निकल जाओ। मेरा कर दे दो, फिर आगे जाओ या पीछे लौटो, मुझे क्या। अरे कर कैसा, कह तो दिया हम कर नहीं देंगी। नंदनंदन देख रहे हैं, अभी भी ये कर रही है चंद्रावली। अरे तू देगी कैसे नहीं, मोए लेने आओ। लो भैया, अब कन्हैया कह रहे मुझे तो लेना ही आता है, मोए लेने आवे। अब और बोलती जा, चंद्रावली को कहते तू बोलती जा, और मोहन ने झपट कर उसकी जो हांडी थी ना दही की, उसको दहेंडी कहते हैं, छीन लिए। और इतने में भैया मधुमंगल, अरे कन्हैया मुझे भूख लगी है, बड़ी भारी भूख है, पास आ गया। और वैसे भी भोजन दिख जाए किसी भी रूप में तो मधुमंगल दूर रहता नहीं, पहले ही आके बोलेगा कि भाई पहला भाग तो मैं अग्रभोजी ब्राह्मण, मुझे तो। चंद्रावली पीछे मुंह करके हंस पड़ी, सब सखियां हंसने लगी। मधुमंगल कहता है, कन्हैयालाल कहते मधुमंगल से तू भोग लगा भाई, हाँ तू भोग लगा। मधुमंगल कहता है कन्हैया तू तो बड़ा परम उदार है कन्हैया, तू तो खुद खाता है, सबको खवाता है, पशु पक्षी भी आ जाएंगे। कन्हैया मधुमंगल तो जम गए खाने के लिए। कन्हैया ने सुबल को पुकारा है, एक हांडी और छीनी, वहाँ तो नोक झोंक शुरू हो गई, तो मटकियाँ फूटने भी लगी, दही फैलने भी लगे। तो कन्हैयालाल ने एक हांडी बिना टूटे हुए बचाई और सुबल से कहा, सुबल क्या तू दाऊ दादा को उसको दे के आ जाएगा। अरे सुबल तो पहले ही सोच के बैठा था, छीना झपटी चल रही है, फूट रही है दहेंडिया, दही फैल रहा है, और इन सखियों के वस्त्र भी कुछ फटेंगे, आभूषण भी टूटेंगे, इनके गले के हार भी टूटेंगे, शांति से देती नहीं कर। जब कन्हैया इतना कह रहा है कर देना पड़ेगा, मैं तो यहाँ के ब्रज के राजा का इकलौता पुत्र हूँ, मैं ही यहाँ का स्वामी हूँ, देना तो पड़ेगा, जो मैं नियम बनाऊंगा उस पर चलना पड़ेगा। और ये सब भी तो कम हठी नहीं दिख रही हैं, क्यों अपनी अपनी हांडियों को दही की अपनी गोद में दुबका कर उस पर झुकी हुई हैं। अब कन्हैया अगर इनको गुदगुदाए नहीं, अपना कुछ बल लगावे नहीं, तो ये दही की हांडियां मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, ये किसी को नहीं देंगे। तो एक ही पूरी हांडी दही की मिली थी जो बिना फूटे मिली थी, इसलिए कन्हैया ने कहा दाऊ दादा को दे के आओ, कुंज में बैठा हुआ है। इतने में भद्र ने रत्ना का मुंह देख के कहा, तू आंखें क्यों दिखाती है, ले दही खा ले, तू भी खा ले। तो भद्र ने पूरी दही की जो ऊपर बढ़िया मलाई थी ना, वो रत्ना के मुंह पर ही फेंका। क्यों? अरे इनको भी तो कुछ दही मिलना चाहिए। अब तो सब सखा खेलने में बड़े चतुर हैं, सखियां हंसती हैं, रूठ भी रही हैं, कोई गुस्सा भी कर रही हैं।
भद्र हंस रहा है, कन्हैया तेरी तो हांडी रह गई अभी। सुबल देख रहे हैं कि मेरी बहन राधा सखियों के बीच में सुकुड़ी सी है, कितनी डरपोक है। इसको क्या झगड़ना आएगा, इसको तो बोलना भी नहीं आएगा, तो ये क्या झगड़ेगी। सुबल देख रहा है कन्हैया को अभी कुछ नहीं मिला। कन्हैया का स्वभाव है सबको खिलाने का। कन्हैया ने सबको बांट दिया, खिला दिया, सबको भिजवा दिया, पर कन्हैया के पास अभी कुछ नहीं है। पर मेरी बहन राधा के हाथ में दही की हांडी अभी है, पर मेरी बहन से दही छीन लेना सरल नहीं है। क्यों? सब सखियां उसी पे झुकी रहती हैं, उसी की रक्षा करती हैं। अब कन्हैया को कठिनाई तो हो ही रही है, पर कन्हैया लाल असफल होने वाले तो नहीं है, उनको असफल होना आता ही नहीं। तो कभी गुदगुदा देते, कभी झकझोर देते, और उनकी बहन के भी हाथ से दही की हांडी ले ली। बोलिए जी जुगल सरकार की जय। और इतने में सुबल को संकेत कर दिया, सुबल तू भी बचाए मैं बचाऊं, आ जाओ, अब इसी दही की, इसी हांडी की दही हम दोनों खाएंगे। भैया हांडियां तो बाकी फूटी पड़ी थी रास्ते में, दही फैले थे वो पर्वतों पर, आसपास शिलाओं पर तोक नाच रहा है, चिढ़ा रहा है इन बरसाने की सखियों को। एक फूटी सी दही की हांडी, उसमें दही भरा हुआ है, थोड़ा सा टुकड़ा है हांडी का, उसमें भरा है, खा रहा है और नाच रहा है, इनको सिखा रहा है, चिढ़ा भी रहा है, कह रहा तुम सब बैठ जाओ। ये जो बानर बैठे हैं ना हमारे आसपास दही खा रहे हैं, तुम सब भी इनके साथ बैठ जाओ, कुछ कुछ दही तुम लोगों को भी खवा देंगे। तो अगर अकेले पड़ जाएं तो ऐसा भगेंगे कि मुड़ के नहीं देखेंगे इन बरसाने की सखियों को। पर अभी तो अपना कन्हैया साथ में है, सब सखा साथ में, ये भी नाच रहा है, चढ़ा रहा है, तुम लोग भी बैठो इन बानरों के संग, तुम्हें भी दही मिलेगी। ये सब हंसती हैं और तोक को ना चपत दिखाती है। सखा सखी चपत दिखा रही है तोक को, रुक जा, इनके वस्त्र भी तो कहीं कहीं फट गए। दिखाती है तुम लोगों ने, संकेत में कहती है तुम लोगों ने हमारे वस्त्र फाड़े ना, रुक जाओ। तो भी चिढ़ाता है, क्यों सीधे तरीके से तुम लोगों ने दही क्यों नहीं दी हमें, आगे से ख्याल रखना। तो थप्पड़ दिखाती है इन सखाओं को, किसी किसी को जो चिढ़ाते हैं उनको। कहीं कहीं वस्त्र फट गए, इनके हार गले के टूट गए, इनके श्रीअंग पर भी तो दही कहाँ कहाँ पड़ गई थी उछल के, उसको भी पोंछ रही हैं अपने वस्त्रों से। अरे सुबह सोच रहा है आज मेरी बहन को, सखियों को, इसकी सहेलियों को क्या हो गया, आज तो ये बंदरों से भी नहीं डर रही है। क्यों? ये बानर कूद कूद के इनमें से किसी के ऊपर, इनमें से किसी को सूंघते हैं, किसी को दांत दिखाते हैं। सखियाँ थोड़ी सी चौंक जाती हैं, पास में जो सखी होती है उससे लिपट जाती हैं। ये तो बानर बंधु कहलाए। भगवान राम भी वानर बंधु थे, भगवान श्री कृष्ण भी वानर बंधु हैं। इतना ऋण लेके आए थे रामावतार में, बानरों को खूब खिलाया माखन दूध दही, और कन्हैया लाल के तो संपूर्ण अंग पर, पूरे वस्त्र पर दही पड़ा है, क्योंकि झगड़ना पड़ा ना। सीधे से इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, ये भी नहीं कि इतनी मटकियां हैं तो कर के रूप में एक मटकी दे दो, और सुबल के सामने ही बैठ गए दही खाने। और सब सखियां एकटक खड़ी खड़ी इनको देख रही हैं। और ये भी कम थोड़ी है, दही तो मुंह में ले रखी है और उन सखियों की ओर देख देख के बार बार अंगूठा हिला रहे हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। और भैया जब रात को सुबल घर लौटेंगे कीर्ति मैया के पास,
और जब मैया इनसे पूछेगी तो यही तो पूछेगी, क्यों रे, वन में कितने बंदर भरे पड़े हैं, एक साथ टूट पड़े थे क्या इन कन्याओं पर? पता नहीं ये भी वन में क्यों गई, मार्ग भूल गई होंगी। अरे बड़ा सुंदर चरित्र है, ये सखियाँ भी बड़ी प्यारी हैं। यहाँ तो लड़े झगड़े और घर में जाके ऐसी ऐसी बातें बनावें। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री राधे और कृष्ण चंद्र भगवान की, राम राजा सत्य की, श्री गौरी शंकर भगवान की। सब सत्तन कीजिए, सब भक्तन कीजिए, सदगुरुदेव भगवान की। भगवान समय को दर्शित करते हुए अब यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरीश्वर।